हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चक दे विद नॉलेज। आज का वीडियो है एसआईपी वर्सेस एसटीपी वर्सेस एसडब्ल्यूपी, यानी कि इनके बीच क्या डिफरेंस हैं। इससे पहले हम इन्वेस्टमेंट सीरीज के अंदर 3 वीडियो जारी कर चुके हैं ऑलरेडी अपने चैनल पर, और ये है इन्वेस्टमेंट सीरीज का चौथा वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बिना समय बिताए बात करते हैं सीधे सीधे एसआईपी, एसटीपी और डब्ल्यूपी के डिफरेंस के बारे में। तो एसआईपी है कोई भी फिक्स्ड अमाउंट का बनी आप म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में जमा करते हैं, वो कहलाती है एसआईपी। और अगर एसटीपी की बात करें तो एक म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसा निकाल के एक फ्रिक्वेंट इंटरवल पर दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में ट्रांसफ़र करने को कहते हैं एसटीपी, यानी कि वे सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। वहीं एसडब्ल्यूपी है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसे का विड्रॉल, एक फिक्स्ड अमाउंट किसी भी फ्रिक्वेंसी पर, फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी पर बार बार म्यूचुअल फंड की स्कीम से विड्रॉ करने को कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अगर हम बात करें पीरियोडिसिटी की तो फोर्टनाइटली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली होता है। ऐसा एसआईपी करते टाइम भी हो सकता है, एक म्यूचुअल फंड से दूसरे में ट्रांसफ़र करते टाइम भी, यानी कि एसटीपी में भी, और विड्रॉ करते टाइम भी हो सकता है। जैसे पेंशनर्स को हर महीने पैसा चाहिए या 15 डेज में पैसा चाहिए या वीकली पैसा चाहिए, वाट एवर। सो फ्रिक्वेंसी इस तरीके से रहती है। अगर हम पर्पज़ की बात करें तो एसआईपी का मतलब है कि आप अपना जो कैपिटल है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर एसटीपी की बात करें तो पर्पज़ वही है, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अगर एसडब्ल्यूपी है वो दोनों से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पैसे का विड्रॉल होता है। जो भी आपका मनी ऑलरेडी जो है इन्वेस्टेड है और जो एक्यूमुलेट हुआ है, अप्रिसिएट हुआ है, उसमें से आप कुछ पोर्शन निकालते जाते हैं। अगर एसआईपी के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर होता है आरडी की तरह का सिस्टम। हम अलग वीडियो में वो भी बताएंगे कि आरडी और एसआईपी में क्या डिफरेंस है, लेकिन पहले यहाँ पे बता दें, यहाँ आपका सेविंग अकाउंट डेबिट होता है एक फिक्स्ड अमाउंट से हर महीने, या जो भी फ्रिक्वेंसी आपने सेट कर रखी है फोर्टनाइटली या क्वार्टरली, वहाँ पर वो अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली डेबिट होता रहता है और वो लगता है म्यूचुअल फंड में। वहाँ पर आपको एनएबी के ऊपर जो भी होती है वहाँ पर यूनिट इशू हो जाती हैं। तो ये पर्पज़ है कि आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है सेविंग से किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में। अगर हम एसटीपी की बात करें तो एसटीपी में एक म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसा निकलता है, तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होता है। यहाँ एक स्कीम से निकलेगा और दूसरी स्कीम में फ्रिक्वेंट इंटरवल पर पैसा जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट की चॉइस बदल रही है म्यूचुअल फंड की, कि एक म्यूचुअल फंड से किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है, सेविंग अकाउंट इज नॉट इन्वॉल्व। अब हम बात करें एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, तो जैसा कि नाम में ही है विड्रॉल, यानी कि यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड अमाउंट का मनी है वो आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से निकलता है और वापस आ जाता है आपके सेविंग अकाउंट में किसी भी तय फ्रिक्वेंसी के ऊपर। बेनिफिट और टैक्सेशन के डिफरेंस से बात करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन, किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं सीधे सीधे बेनिफिट्स पे। तो एसआईपी में आपको जो कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगातार ये पैसा बढ़ता रहता है, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट रहता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, क्योंकि आपको कभी एनएबी कम होगी उस पर यूनिट अलोकेट होंगी, कभी एनएबी ज़्यादा होगी तब अलोकेट होगी, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरेजिंग होती रहती है। डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंटिंग मीन्स सेविंग की हैबिट पड़ती है, हर महीने या जो भी फ्रिक्वेंसी तय है वहाँ से आपका पैसा निकलता है, इसका मतलब डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग है। अगर हम बात करें सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लानिंग की तो यहाँ पे भी कंपाउंड इफेक्ट तो रहेगा ही, ब्रेजिंग का इफेक्ट भी रहेगा, क्योंकि ये भी फ्रिक्वेंट इंटरवल, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो पैसा है वो आपके ही सेक्टर से निकल के आपके ही दूसरे सेक्टर के म्यूचुअल फंड में जा रहा है। अगर हम एसडब्ल्यूपी की बात करें तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, जो कॉर्पस था, उसमें से कुछ पैसा निकल के आपके पास वापस आ जाता है, जैसे कि आपके रिटायरमेंट ईयर्स में, और जो बचा हुआ पैसा होता है वो कंटिन्यूसली ग्रो होता रहता है। अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो रिडेम्पशन पर एसआईपी में टैक्स लगता है। अगर 1 साल से ऊपर होगा तो कैपिटल गेन लगेगा, और 1 साल से पहले होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। सिस्टम सेम है। अगर हम एसटीपी में बात करें तो वहाँ पे भी जिस टाइम आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर जितने पीरियड तक वो चली है, अकॉर्डिंगली पुरानी वाली जो म्यूचुअल फंड है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स होता है। और सेम चीज़ यहाँ रिडेम्पशन जो है लास्ट वाले में, यानी कि पैसा वापस मिल रहा है तो टैक्स लगेगा।